मैं इधर कनाडा में हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास सर्वाइवल के काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। भगवान को भूल जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों में हम उनको क्रेडिट देना भूल जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती है। मैं तो आँख बंद करके गधे जैसे विश्वास करती हूँ भगवान पे। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि आपको क्लाइमेट के दर्शन करा दूँ। मस्त है क्लाइमेट। जब बच्चों को खाना देने की बारी आई तो भाई पीनट्स की क्वांटिटी देखो, इतनी कम है और इतने से में तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बाहर सिर्फ स्क्विरल्स नहीं भाई, बहुत सारी चिड़िया लोग होती है और वो भी अलग अलग टाइप के, और वो भी पूरा ग्रुप बना कर आते। तो लकीली मेरे पास थी ये बन जो है, याद है मुझे कहाँ से मिले थे? फूड बैंक से। काफ़ी टाइम से मैंने रखे थे, विशव ने बोला था वो खाएगा, खुद तो खा नहीं रहा था और ना मैं बच्चों को डाल पा रही थी। तो फाइनली आज टाइम आ गया है बच्चों को सारे बन देने का। वो बोलते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, राइट? तो ये फूड बैंक से ही बच्चों का भी थोड़ा बहुत राशन आ जाता है इनडायरेक्टली। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे पहले से ही पता था। मैंने ये जब वहाँ से ब्रेड्स उठाई थी ना अलग अलग टाइप की, मुझे पता था कि भाई ये खाना बच्चों को ही जाने वाला है। तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि तुमको ब्रेड उठानी तो उठा लो, तो मैंने उनके लिए बन उठाए थे एंड ये मेरे थोड़े से ब्रेड पड़े थे, मैंने वो भी दे दिए। चलो एटलीस्ट आज इन सब से इनका पेट थोड़ा सा तो भर ही जाएगा, है ना? अपने लिए हेल्दी बनने की एक छोटी सी कोशिश, गरम गरम पानी वो एंड साथ में कॉफ़ी। ये कॉफ़ी पता है ये भी मुझे मिली थी फूड बैंक से। कितनी सारी चीज़ें मैं फूड बैंक से लेकर आती हूँ, राइट? अब सर्वाइवल करना है तो भाई थोड़ा बहुत डिपेंड तो होना ही पड़ेगा। मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लूँ। वो टाइम पर ना मेरी बातें करने का मन नहीं था वीडियो में, इसलिए मैंने चुपचाप से सिर्फ वीडियोस निकाले, मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। Hey guys, welcome to my new vlog। मैं हूँ मनदीप और आप मनदीप की बातें इस चैनल पर। वाल आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड काफ़ी अच्छी हुई है। क्यों? क्योंकि आज मैंने अलग अलग चीज़ें की है जो कि एक्चुअली सही है। एंड मैं बताती हूँ क्या, मैंने उनको शूट नहीं किया। सुबह उठ गई और उठने के बाद में मैंने सबसे पहले यार झाड़ू पोछा मार लिया अपने रूम का। रूम मेरा पूरा नीट एंड क्लीन है, ओके पूरा। देन इसीलिए क्या, बिकॉज यार काफ़ी बार होता है ना जब मिट्टी रहती है तो मेरा ध्यान रहता है शिट यार घर गंदा है वैसे। तो मैंने सबसे पहले वो काम कर लिया, उसके बाद मैंने नहा लिया एंड देन अपना सबसे फेवरेट पार्ट मैंने दिया जला लिया, है ना? भगवान प्लीज़ यार प्लीज़ सबका ध्यान रखो, सबको खुश रखो। सिर्फ अच्छे लोगों को, ठीक है? बुरे लोगों को खुश नहीं रखो क्योंकि वो दूसरों को दुखी करते हैं, ओके? मैंने बच्चों को खाना डाल दिया, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। बच्चों को जब खाना डाला तो खाना सिर्फ इतना ही था बच्चों का, मूंगफली इतनी सी ही थी, बाकी सब विशव की गाड़ी में थी और वो काम पे चले गया सुबह ही। तो मेरे पास बहुत सारे ब्रेड और बन्स थे जो कि एक्चुअली मुझे फूड बैंक से मिले थे, तो मैंने वो सब बच्चों को आज डाल दिया। दैट वर्क इज डन। एंड मैंने अपने लिए आज बनाई है ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। ब्लैक कॉफ़ी पीऊंगी एंड अभी मैं डायरेक्टली बैठने वाली पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कुछ भी काम नहीं है आज। खाना बनाना है वो रात को बनाएंगे, बट अभी पूरा दिन है तो आज करनी है बहुत सारी पढ़ाई, प्रोडक्टिव होना है। तो मैं भी नीट एंड क्लीन हूँ, घर भी नीट एंड क्लीन है। कॉफ़ी पियेंगे एंड फिर देखते हैं कि क्या करना है, ओके? यार मैंने ना आज एक चीज़ नोट किया, मैं मतलब आई कैन टेल यू, मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ ना। वैसे तो हम सब भी भगवान पर विश्वास करते, ठीक है, बट हम अपनी लाइफ में इतना गुम हो जाते ना कि भगवान को भूल जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों में हम उनको क्रेडिट देना भूल जाते, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट मैं आपको इतना बताऊंगी, मैं तो आँख बंद करके गधे जैसे विश्वास करती हूँ भगवान पे, इतना कि अगर कुछ अच्छा भी होता है तो आई एम लाइक भगवान ने किया, उसको पूरा क्रेडिट ही भगवान को दे दो, ना खुद लो ना किसी और को दो, दूसरों को थैंक यू बोलो, बट पूरा क्रेडिट भगवान को दे दो। क्योंकि अगर कोई आपको हेल्प भी कर रहा है तो वो भी भगवान का ही भेजा हुआ बंदा है, राइट? तो पूरा 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 क्रेडिट भगवान को दे दो और साला खुद तो लो ही मत, खत्म बात, ठीक है? क्योंकि है तो हम भी भगवान के ही, राइट? बट पता है क्या होता है, मैंने एक चीज़ नोट की कि जब भी मैं और हाँ कुछ बुरा भी होता है ना, तो भी उसके पीछे ये मत सोचो कि भगवान मतलब आप मेरे बारे में नहीं सोचते हो, ये वो ऐसे ऐसे नहीं। यार मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, देखो मेरे को तो बस ऐसे ही कुछ भी फील होता है तो इमोशनल में पहले हो जाती हूँ। एनीवेज, तो मेरे को ऐसा है कि कुछ बुरा भी हुआ है ना तो भगवान ने कुछ सोच के ही आपके लिए किया है ना? तो मैं हर चीज़ में मतलब भगवान को अच्छा ही समझ के पूरा क्रेडिट देती हूँ, और मैं उनको कभी लाइफ में भूलती नहीं हूँ। मतलब रोज मुझे भगवान याद ही रहते हैं हर एक चीज़ करने में। मैं अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। मैं इधर कनाडा में हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास सर्वाइवल के काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसे प्रॉब्लम हो रहे कि कमाई नहीं है, खर्च हो रहे, ऐसा है, ठीक है? मैं बहुत कोशिश करती थी पढ़ने की, मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी क्योंकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता था। भगवान ने मेरे को कल एक रास्ता दिखाया खुद ही। मतलब भगवान तो ऑब्वियसली अपने सामने नहीं आते ना, हमारे इतने अच्छे कर्म थोड़ी ना कि भगवान आके हमको दर्शन दे दे, इनडायरेक्टली भगवान दिखाएंगे। भगवान ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जिससे अब मेरा पढ़ाई में मन लगेगा,
ठीक है। मैंने यहाँ पे बैठ के इतने दिनों से मैं कोशिश कर रही थी, पढ़ाई नहीं हो रही थी, मैंने यहाँ पर बैठ के आज अपनी पढ़ाई की है। अभी तक 2 घंटे हो गए, मतलब 2 मतलब आप फिर भी पकड़ लो, टाइम मैंने देखा नहीं, 2 घंटे हो गए या कितने, लेट मी चेक। सॉरी, अभी तक 1.5 घंटा हुआ है। ठीक है, 12 बजे मैंने पढ़ाई चालू की थी और अभी हो रहा है 1:31, तो 1.5 घंटा हो गया है। और ये मेरे सिर्फ दिन की शुरुआत है। आज मैं उठ गई थी सुबह 10 बजे, आपको पता है मैंने अभी तक 1.5 घंटे की प्रोडक्टिव पढ़ाई कर ली है और मेरा आगे भी आज पूरा दिन पढ़ने का ही प्लान है। तो भगवान ने मेरे को कुछ रास्ता दिखाया, क्या दिखाया है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करूंगी, रोज अब ये रूटीन फॉलो करूंगी, क्योंकि जब यहाँ पर जॉब ढूंढनी है ना भाई, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंपटीशन है ना। और उसमें अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फिर तुमको जॉब नहीं मिलेगी। तो बस भगवान ने मुझे मोटिवेट किया, कल कोई चीज़ मेरे दिमाग में डाली, मुझे मोटिवेट किया, जिसकी वजह से जो मैं इतने टाइम से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी ना, आज मैंने स्टार्ट किया, है ना। तो सब क्रेडिट जाता है भगवान को, है ना। पता नहीं क्यों भगवान इतना 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 क्यों मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट बिठा रहा है, मुझे नहीं पता। वैसे तो मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, बट ये और क्यों करते हैं मेरे लिए मुझे समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, कोई ना, अभी लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, घर वालों से भी बात करूंगी। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, ठीक है। मेरे पास इस डब्बे में कल मैंने बनाए थे ना ब्रेड के भजिए, ये तो विशव के थे, उसने लिए नहीं, तो ये मैं अभी खा लूँगी गर्म करके, है ना। और अपना दिया तो मस्त जल रहा है, एंड और घी नहीं है इसमें डालने के लिए, क्योंकि मेरा घी ना ख़त्म होने आ गया है। तो वो अगर मैं अभी और भर दूँगी तो बाद में के लिए होगा नहीं, और फिर वो लाना भी पड़ेगा, है ना, वो लाना भी पड़ेगा। सो थोड़ा थोड़ा अभी फ़िलहाल थोड़े दिन के लिए मुझे एकदम थोड़ा थोड़ा घी डालना पड़ेगा, ताकि वो थोड़े दिन चल जाए। फिर जिस दिन विशा फ्री होगा उस दिन जाकर हम लोग अपना घी भी खरीदेंगे। तो आज तो मैंने फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा घी डाला था, तो 1.5 घंटे से तो जोत जल रही है, अभी और भी जलेगी, बट नेक्स्ट टाइम से बहुत कम डालना पड़ेगा। ओके चलो गाइज, मैं खाती हूँ कुछ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। घर पे बात तो कर ली है, अभी जब भूख लग रही है मैंने सोचा नीचे जाके खाना खाती हूँ। अपने जो ब्रेड के भजिए हैं गर्म करती हूँ, तो भाई नीचे से मेरे को आवाज़ आ रही है कि कोई तो माइक्रोवेव यूज़ कर रहा है। अब जो भी घर में यूज़ कर रहा है सारे के सारे नॉन वेजिटेरियंस है, मुझे और विशव को छोड़ के। तो माइक्रोवेव में जब खाना गर्म करते हैं यार, वो नॉन वेज की बहुत गंदी स्मेल आती है। और उसी में मैं अपना अगर बर्तन डालती हूँ, मतलब प्लास्टिक का नहीं, मैं कांच के बर्तन में गर्म करती हूँ, तो अगर मैं अपना बर्तन डालती हूँ तो यार मेरे खाने में भी फिर मुझे ऐसा फील होता है कि वो स्मेल आ रही है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगी, जब भी मे बी 15-20 मिनट, आधा घंटा, और फिर उसके बाद में जब मुझे लगेगा कि वो स्मेल चली गई तब जाके मैं खाना गर्म करूँगी, जो कि एक्चुअली जाती तो नहीं आधे घंटे में, बट मैं उससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ ना, कितना वेट करूँगी। ये भी एक प्रॉब्लम है, जब आप नॉन वेजिटेरियन लोगों के साथ रहते हो ना, तो फिर पूरा टाइम वो नॉन वेज की स्मेल आपको बहुत इरिटेट और डिस्टर्ब करती रहती है। वाल मैं लाई हूँ एक स्नैक्स, मैं नहीं लाई हूँ एक्चुअली, मेरे भाई ने मुझे दिया था, तो मैंने जस्ट उसको अभी ओपन किया है, मैं वो अभी खाने वाली हूँ। ओके, तो ये मेरे लिए लाया था भाई, तो मैं ये खाती हूँ। एंड और भी कुछ है ना मेरे पास, किधर गए भाई मेरे हेल्दी ये डेट्स है ना, खजूर, मस्त, ये खाती हूँ भाई, हेल्दी। ओके, क्योंकि आधा घंटा ऐसे ही बैठे रहूँगी, सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी बज रहे कम से कम 3:30 हो गए भाई, कुछ खाना भी है, भूख भी लग रही है ना, तो मैं ये खाती हूँ और करती हूँ अपना थोड़ा सा एंजॉय। चलो आपके सामने ही खा ले। पेपर लेंगे हम, इसीलिए मैं रखती हूँ पेपर्स, ताकि मुझे बार बार बर्तन नहीं यूज़ करने पड़े, है ना। तो इस पेपर में हम बनाएंगे अपना मस्त स्नैक्स वाला, ज़्यादा भी नहीं, वरना इसी से मेरा पेट भर जाएगा भाई। और थोड़ा लूँ, नहीं बहुत हो जाएगा, बस। लेंगे अपना ये वाला नींबू का रस, थोड़ा सा इसमें, आउच, ओ माय गॉड, इधर गिर गया, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, ये आर्टिफिशियल है भाई, ये ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेमन जूस है, क्योंकि जो नॉर्मल नींबू होता है ना वो जल्दी खत्म हो जाते हैं या तो खराब हो जाते हैं, और मैं उनको यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैं ये आर्टिफिशियल लाके रखती हूँ, तो एटलीस्ट ताकि जब मुझे चाहिए उस वक्त मेरे पास कुछ खाने के लिए हो। ठीक है, इसको मिक्स करके खाएंगे और फिर बाद में खाते हुए। हमारा जो दिया है मस्त जल रहा है, एकदम चमक के जल रहा है। Yeah, stacks taller than the skyline, touch the clouds. Chain so heavy, neck dripping, make it loud. VIP velvet ropes, living life so wild.
pockets looking pregnant. My money birthed a child. Lit like a chandelier, vibe too insane. Big bottles popping, drown in the champagne. Whips outside, growling and just spit flame. Whole squad got vision, we in our own lane. Wrist doing laps like Olympic torch. Flip the hustle mountaintop, no need for the porch. Paper chase faster than a racehorse. Pocket rocket tucked, you don't want this force. Night turning lava, streets on fire. Energy explosive, push it higher. Diamonds dancing crazy, no liar. We own the night, city saviors admired. Lit like a chandelier, vibe too insane. Big bottles popping, drown in the champagne. Whips outside, growling and just spit flame. Whole squad got vision, we in our own lane. Money monopoly, the block is embossed. Took the L's and turned them to a win-loss cost. Cash machines humming, bands ain't soft. Street dreams package, no matter the cost. हे गाइस, तो अभी शाम का जो दिया है मैंने अभी जलाया है 10:30 बजे रात के, ठीक है। बिकॉज मैं थोड़ा आराम कर रही थी, पढ़ाई की काफ़ी सारी चीज़ें की एंड इसीलिए आज हुआ मुझे लेट। ओके, तो चलो मत्था टेकते हैं। भगवान प्लीज़ सबका ध्यान रखो, सबको खुश रखो एंड सबको सद्बुद्धि दो, है ना, कि गंदे लोगों से यानी बुरे लोगों से दूर कैसे रहना। ओके वेल, ये है मेरा आज का डिनर। टेस्टी टेस्टी यमी यमी राइस, है ना, ये मैं खाऊंगी अभी। ओके मैंने आज सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, बस वही ब्रेड के भजे खाए थे, अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी थी एंड अभी मैं रात को ये डिनर खा रही हूँ। ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी तो ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं, तो अभी ये खाऊंगी, अपनी देखूंगी मूवी कूल। एंड ये मेरा मस्त लगा ना, कोजी कोजी बैट, है ना, वो मैंने खिलौने जो थे थोड़े से ऐसे निकाल के रख दिए, वो पिलोज, ठीक है। तो चलो मैं अभी खाना खाती हूँ। जलता हुआ दिया है, रूम है चकाचक साफ क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने किया था आज। ओके तो चलो गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। ओके हे गाइस, तो चलो रात के बज गए 3:30। अभी आज का ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने थोड़े से ही राइस लिए थे, बट मैं वो भी पूरे नहीं खा पाई बिकॉज मेरी हो रही थी किसी से फाइट, ठीक है। विषय से नहीं हो रही थी, मतलब मेरी हो रही थी मेरे मम्मी से फाइट, तो मुझसे फिर खाना ही नहीं खाया गया। तो ये देखो, ये मैंने ऐसे आधे ही छोड़ दिए राइस, इसको मैं खाऊंगी कल, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे बंद करके रख दिया है। ओके ऐसे ऐसे मेरी करने की आदत है, कोई भी डब्बा बंद करूँ पहले मैं ऐसे ऐसे करती हूँ और फिर उसको बंद करती हूँ, ठीक है। 1 मिनट में प्रॉपर्ली इसको करती हूँ, नहीं तो मेरा ध्यान ऐसे ही रहेगा कि वो 1 सेकंड में कहीं कोई मच्छर या मक्खी बेचारी अगर अंदर तो नहीं चली गई, और अगर अंदर चली गई तो बेचारी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएगी। इसीलिए मैं कोई भी कंटेनर जब बंद करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ऐसे करके फिर झटके से बंद करती हूँ, यानी अगर कोई अंदर भी है तो फटाफट निकल जाओ ऐसे। ऐसे मतलब मैं पूरा मौका देती हूँ, वो मच्छर या मक्खी या कोई भी अगर गलती से उड़ने वाला जीव जंतु उसके अंदर चले गया तो उसको मौका देती हूँ कि निकलना है तो निकल जाओ। एनीवेज अभी सोएंगे, ठीक है। हो गया है काफ़ी ज़्यादा लेट, कल उठना है, पढ़ाई भी करनी है। आज भी मैंने की थी पढ़ाई बट ज़्यादा नहीं कर पाई थी, थोड़ी सी की थी बट की थी। सो आज के मोटिवेशन को बेकरार रखना है, ठीक है। सो चलो आज का ब्लॉग गाइस यहीं पे ही ख़त्म करते। मैं सोती हूँ 3:30 बज गए, नींद भी आ रही है। ओके सो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।